दोस्तों आज की डिबेट में आप एग्जिट पोल पर समाजवादी नेता मनोज काका द्वारा गोदी मीडिया और बीजेपी की अभूतपूर्व धुलाई देखेंगे। एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया की स्टार एंकर रूबिका लियाकत भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने आप को एक्सपोज कर रही है। इन सब के बाद तो मनोज काका ने दोनों को बिना निरमा साबुन से धोना शुरू कर दिया। मनोज काका ने अकेले दोनों मैडमों को अपने तर्कों से बड़े शानदार अंदाज में धोते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे पूरी डिबेट में हंगामा हो गया। रूबिका लियाकत भी भयंकर गुस्सा हो गई और माफी की मांग करने लगी, लेकिन मनोज काका ने उल्टा धुलाई की स्पीड डबल कर दी। वीडियो के अंत में मनोज काका ने रूबिका लियाकत को भयंकर रोस्ट किया है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। अब मेरा ख्याल से मेरा संपर्क हो सकता है शाजिया। अब आप सुन पा रही हैं। देखिए पहले ना आपके चेहरे पर मुस्कान थी, ना मुझे वो उदासीनता दिख रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप एग्जिट पोल के नतीजों को कैसे ले रही हैं। अब तो मुस्कुरा रही हैं, तो अब ये मुस्कान सच्ची वाली है या सिर्फ रूबिका को और व्यूअर्स को दिखाने वाली है? मैं दादू मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, तसल्ली में हूँ। सोचिए इन 5 राज्यों के जो रिजल्ट आने वाले हैं और अभी बहुत ही कम वक्त रह गया है। सोचिए 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई थी, और वो दिन और आज का दिन सारे रुझान आप देखिए, 2 से 3 कम से कम 5 में से सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। साजिया आप बहुत सहजता से आपके सामने हैं। बहुत अपने आप को इन्होंने संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक शेर है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो साजिया आज पूरी तरह से बहुत सवालों को आपके लेके मुतमईन दिखी, लेकिन इनके अंदर की जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो व्यग्रता है, वो अनायास ही चेहरे पे आ जाती है। क्योंकि मानव मन ही ऐसा है, मानव का हृदय ही ऐसा है कि हर बार उसका चेहरा, उसके अंतस में क्या चल रहा है, चेहरे में क्या ऐसा मानव का निर्माण किया है कि वो चेहरे पे आ जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल यह है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप तो चूंकि राजस्थान की वहाँ की हैं भी और आपने घूमा भी है, जो रिजल्ट राजस्थान में आ रहा है वो बीजेपी को बेचैन करने वाला है और पूरे देश में। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज के जो राजनीतिक विमर्श में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातिगत जनगणना का है, और इसलिए जातिगत जनगणना का है कि अब आज का जो बहुजन वर्ग है वो ये जान चुका है कि जब तक उसकी संख्या नहीं जानी जाएगी, उसके सशक्तिकरण का संसाधन कितना चाहिए ये सरकार कैसे बताएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के, अति पिछड़ों के वोट पर हमेशा सत्ता में आई है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेल को इस देश का बहुजन समझ चुका है। मैं समझ और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मनोज काका जी एक बात बताऊं, आजकल 3 तारीख का जो दिन है वो दुख का और पीड़ा का दिन है। आजकल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं समझ में नहीं आता। पहले आप लोग कहते थे, सबके सब, आप नहीं मनोज भाई, मैं कह रही हूँ एंटायर हिंदुस्तान में एक नारा चला था, क्या, बच्चे 2 ही अच्छे। और अब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। काहे आप कंफ्यूज कर रहे हैं? एक पर टिकिए ना मेरा जवाब ले लीजिए, आपने सवाल करा, आप जवाब ले लीजिए प्लीज। मैं 1 मिनट लूंगा। एक मिनट है वो कितना अच्छा है, कितना जो यहाँ पर भी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। इससे घबराहट क्या? मैंने तो कहा कि आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। मैं इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ये जो रवैया, दोहरेपन का रवैया है ना, उस पर मैं बात कर रही हूँ। हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए जिसका हक है, हिस्सेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए ना जिसकी संख्या है। फिर कल को तो ना फिर कल को तो ये हो जाएगा ना मनोज काका, कल को ये हो जाएगा कि घर में ये कहा जाएगा पढ़ो लिखो मत, बच्चे पैदा करो, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। फिर मामला खराब हो जाएगा। सर मत कीजिए ऐसे। आप श्रमशील समाज के खिलाफ हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे थॉट की क्लैरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं मनोज जी। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ती हूँ। मेरे थॉट की क्लैरिटी है, उसको आप इधर उधर भावनाओं में मत भटकाइए, मैं उसमें मत भटकाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ विश्लेषक बैठाती है वो विश्लेषक नहीं होते, वो सच में है भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रवक्ता होते हैं। सही पकड़े हैं। और हमने कोई प्रेडिक्शन का काम नहीं करा, नहीं मैं विश्लेषक हूँ। बात, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का आप ये पास कर दीजिए ना सवाल, इतना आप समा काहे बांध रहे हैं? मेरा विश्लेषण ये है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ बुरी तरीके से हारेगी। मैंने मान लिया मनोज काका, मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल हारेगी। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया। अब 3 तारीख का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय आवास योजना 32% उसके जो लाभार्थी हैं मुसलमान हैं,
मुसलमानों की क्या आबादी है? मनोज काका कुछ 14%, कह रहे हैं। यानी कि अपनी शाजिया, आपकी आबादी बात से कैसे कहीं कह सकती ज्यादा हैं? प्रोपोर्शन में लेकिन वो आप लाभार्थी रहे। नहीं, लाभार्थी की बात नहीं, अगर सुनिए, राजनीतिक सुनिए, तौर पर बात होगी सुनिए, शाजिया, नहीं, तो नहीं, आपसे सुनिए, सबसे पहला सुनिए, सवाल सुनिए, पूछा सुनिए, जाएगा, सुनिए, राजस्थान में आपने मैं कितने खत्म मुसलमानों को करूं। सीट दे दी? कितने मैं मुसलमानों को खत्म आपने करूं सीट दे दी राजस्थान में? भी एक भी नहीं है। अरे साजिया इल्मी को, साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भाटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ ये पाई कैसी अंदर क्या से? लैंग्वेज कि कर रहे हैं आप? इस ये देश कैसी के लैंग्वेज का पीछे की इस्तेमाल कर रहे हैं आबादी मनोज काका? को- आप इतने सभ्य इंसान हैं। सुन तो नहीं, लीजिए, आप language ना, नहीं। ये बहुत ही सुन तो भद्दी, लीजिए। ना ये बहुत ही भद्दी। नहीं, नहीं, सुनिए। आप अपने शब्दों को पहले वापस लीजिए मनोज जी, माफी मांगिए। शाजिया इल्मी के लिए, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये बचाव न करिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ। मनोज जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप बहुत सही इंसान हैं। शब्दों की मर्यादा आपने नहीं रखी है। आपको शब्द आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है शाजिया के लिए, वो शब्द आपको वापस ले लूं। आपको भी देश देख रहा है। वो जाना, मैं नहीं इस बात को कबूल करूंगी। आप उस शब्द को वापस लीजिए, बात खत्म कीजिए। मत दिखाइए ये सब ईगो, मत दिखाइए। आप रमेश पिधूरी से माफी मंगवाई आप? क्यों नहीं? अरे मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ मंगवा पाएंगी आप? कहाँ मंगवा पाएंगी? क्या मतलब कि नहीं मंगवा पाऊंगी? ना ना ना, जब मामला सही गलत नहीं साजिया, उसका कोई आपकी अंत साजिया नहीं। मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। अरे मजबूरी किसी की नहीं है मनोज काका। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।